का भी बहुत अच्छा है। मेरे अंदर अभी तक बदलाव नहीं आ रहा है, तो मुझे बाबा बद्रीनाथ के रूप में आह्वान करो। बाबा, मेरे कुछ कड़ी संस्कार नहीं बदल रहे, तो ज्वालामुखी ज्वाला किरणें बाबा की आपकी वो, इसलिए खुली किताब सच्चाई सफाई से बाबा के सामने बैठकर अपना प्रॉब्लम बताना, क्योंकि अभी बाबा अथॉरिटी देना चाहता है, तो ही वांट्स टू क्लीन यू ऑल्सो। बाबा सेज आई वांट टू क्लीन यू फॉर कंप्लीटली। तो हम बदलेंगे तो ही इस संसार में बदलाव आएगा। तो मैं आत्मा दूसरों में बदलाव का इच्छा रखती हूँ, ये सबसे बड़ा मेरा कमी है। ये बदल जाएगा जब ये स्वमान लेंगे, मैं मास्टर बद्रीनाथ शिव शक्ति शक्तिशाली आत्मा, और विजुलाइज करें चतुर्भुज विष्णु मेरा ही बाबा कह रहा है यादगार। तो बद्रीनाथ के स्थान पर बाबा अपनी अथॉरिटी दे रहा है कि बद्रीनाथ की जो पावर है वो बाबा विल कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, और अपने को नारायण श्री लक्ष्मी के रूप में देखो। आपका एम एंड ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। तो अगेन अपना आभा मंडल पूरा गोल्डन, आत्मा पूर्ण रूप से डायमंड, बुद्धि पारस, मुझ आत्मा की बुद्धि पारस होती जा रही है। ये संकल्प लो, मुझ आत्मा की बुद्धि पारस होती जा रही है। मैं बद्रीनाथ की मास्टर बद्रीनाथ शिव शक्ति शक्तिशाली आत्मा। इतना ही आपको सम्मान लेना है, देखना आप में बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। और 5 बार कम से कम, क्योंकि 5 भौतिक शरीर में भी है और 5 तत्व की दुनिया में भी है। इसलिए मुसलमान लोग 5 बार करते हैं, इसलिए कहते हैं योग सब्जेक्ट उनसे आया, क्योंकि वो लोग कैसे 5 बार वो लोग कट्टर हैं, आपने देखा होगा, तो उनसे सीखना चाहिए। और क्रिश्चियनिटी क्या कराता है, हमारे अंदर प्रेम को धारण कराता है। जीसस ने क्या बोला, गॉड फॉरगिव हिम फॉर ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग, है ना। तो धारण क्या करना है, सच में अपने अंदर रहम भाव, शुभ भावना, है ना। और ज्ञान कहता है, जो गौतम बुद्धा ने क्या किया, अहिंसा है परमो धर्म, यही सबसे बड़ा ज्ञान है ना। तो इस तरह से जो ये 4 धर्म है, और 4 धर्म से भी एक चीज निकला है, और हमारा हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट, क्योंकि भगवान आकर हमें अपना जैसा बना रहा है, भगवान अपने जैसा बद्रीनाथ बना रहा है। तो ओके, समझ आ गया सबको। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, कालों का काल महाकाल। अब महाकाल क्यों, अब देखिए वहाँ पर यादगार कितना एक्यूरेट है। अच्छा, बद्रीनाथ में एक और बात भी है कि वहाँ पे गए तो उन्होंने मेरे को एक रहस्य बताया कि 6 मास दीपक प्रज्वलित करते हैं, और 6 मास वहाँ पर बंद हो जाता मंदिर बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल। 6 मास तक दीपक प्रज्वलित ही रहता है। तो वो क्या है बताइए। हाँ, वेरी गुड। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, हम लोग बच्चों का ही याद कर। और साइंटिस्ट लोग आकर वहाँ पे उन्होंने वो कह दिया, देयर इज स्पिरिचुअल एनर्जी विच इज डूइंग दिस पावरफुल थिंग। आश्चर्य की बात है, आप कभी भी आप बद्रीनाथ का रहस्य, और केदारनाथ में भी, कि वहाँ पे जब मंदिर बंद हो जाता है, हैवी स्नोफॉल होता है, इतनी ठंड में दीपक नहीं बुझता है, कोई केमिकल नहीं है वहाँ पे, सब साइंटिस्ट लोगों ने देखा है ना। अच्छा, फिर क्या है महाकाल। अब महाकाल बाबा का बहुत ही पावरफुल, और बाबा का अंतिम पार्ट, तो हमारे जो हम सब ने 60 डेज महाकाल का अभ्यास किया, जस्ट स्वमान। अभी सूरज भाई से भी मिले, सूरज भाई ने भी इसको बहुत बोला, बहुत अच्छा है बहन जी, इसको आप इसका जो ये मैं ओल्ड वर्जन लेके आई हूँ, न्यू वर्जन मैंने वहाँ, मेरे को नहीं मालूम था, इधर आऊँगी दीदी से मिलेंगे, तो एनीवे दीदी को नया वर्जन भी देंगे। परमात्मा का सत्य परिचय आप देख सकते हैं ना। सूरज भाई ने इसको बोला, बहन जी ये सब देखकर उन्होंने बोला आप इसको चेंज करो, आप लिखो परमात्मा का संपूर्ण सत्य ज्ञान। आज का मुरली में भी कितना बार बाबा ने सत्य का बताया, 6 टाइम्स, है ना। वरदान भी क्या, सत्यता के आधार पर। तो वही है
कि महाकाल का मंदिर में जब मैं गई थी ब्रह्म मुहूर्त टाइम में, वहाँ पे भस्मी आरती होता है। भस्मी आरती क्या करते हैं कि ताजा शव को लाकर शिवलिंग पर छिड़कते हैं और उसके बाद श्रृंगार होता है। तो वास्तव में वो कर्म कांड है। हमें क्या करना है, एक्चुअली हमें क्या करना, अमृत मेले में सबसे पहले बाबा देवान को भस्म करो। इसलिए महाकाल छोड़ेगा नहीं जिस बच्चे ने अपने देवान को भस्म नहीं किया। बड़ी नेगेटिव जो विद्या है वो सब महाकाल डिफ्यूज कर देता है। भटकती आत्माएं अगर कहीं भी हैं, कहीं भी अगर 3 लोगों ने या 2 लोगों ने भी महाकाल के रूप में स्वमान लिया, मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। एक दिन मैं परम धाम उधर बैठी थी अपना वहाँ पर माउंट आबू में, और परम धाम का इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। थोड़ी देर में क्या हुआ, मुझे लगा मेरे सर पर कोई हाथ रख रहा है और मुझे दबा रहा है, एकदम भारी 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 होता गया। तुरंत मैंने कहा बाबा आप महाकाल हो, और मैं मास्टर महाकाल हूँ। तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ ऊपर हो गया। फिर एक दीदी ने, मेरे को बहुत दीदियाँ अप्रोच करते हैं फ़ोन पे कि आप बहन आपका हमने सुना ऐसा आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारे सेंटर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज चल रहा है। तो बताया कि आप महाकाल 3 दिन बाबा को आह्वान करो ना। सूरज भाई बोलते भी ना अपने घर में बार बार आह्वान करो, तो बाबा को कर्तव्य के आधार पर आह्वान करके देखो कितना अच्छा है। जिसका बिजनेस नहीं चल रहा, सोमनाथ से आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। तो ऐसे बाबा महाकाल के रूप में आह्वान करो, बाबा को कहो बाबा आप महाकाल के रूप में ये सेंटर को बांध दो कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी बाहर चली जाए। क्योंकि एनर्जी आपका क्या है, लो हो जाता है कभी किसी के चलते। तो कोई भी एनर्जी ऐसा है कि बाबा का लाइट है यहाँ, एनर्जी ऐसे नहीं। जब तक हम, इसलिए तो प्राण प्रतिष्ठ करते हैं, बाबा को आह्वान करते हैं। अभी कई लोग ट्रांसलाइट के सामने बैठे रहते हैं, बिना आह्वान किए कैसा होगा, आह्वान करना पड़ता है। आह्वान करते हैं आप लोग, अमृत वेले बैठते ही नहीं है। तो पहले तो कई लोग सोल पे जाते ही नहीं है, तुरंत वो बत्ती का जैसे, हाँ नहीं, इसीलिए पावरफुल नहीं होता। सबसे पहले मैं आत्मा हूँ, स्थित होकर बाबा आओ। सबसे पहले पूरा एनर्जी फैलकर फिर बाबा के साथ उड़ जाओ। इनवाइट बाबा नंबर ऑफ टाइम्स, घर में, ऑफिसेस में, जहाँ पे भी, स्कूल में आप टीचिंग कराते हैं, स्कूल में आह्वान करो, है ना। और कहाँ पे भी आपका लेक्चर है, कहीं पे भी आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, पहले बाबा को बुलाओ। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा को आह्वान करो तो बाबा उपस्थित हो जाएगा। फिर तो ही विल टेक ओवर, है ना। तो इस तरह से कालों का काल महाकाल को आह्वान किया और देवान को भस्म, इसलिए वहाँ पर भस्मी आरती। ये आरती क्यों है, ये आरती हमारा है सिंबॉलिक। 63 वर्ड्स हमने जो विकर्म विनाश किए, विकर्म विनाश करने के लिए ये कर्म कांड है। इस साइकिल में हमने वो किया। इसलिए सूक्ष्म शरीर को, इसका योग भट्टी होता है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। सटल वर्ल्ड में सूक्ष्म शरीर की क्लेंजिंग होती है, सोल वर्ल्ड में सोल की क्लेंजिंग होती है। आज हमारे डिसीज कहाँ पर है, कहाँ पर है, स्थूल शरीर में है कि सटल बॉडी में है, बताइए। सूक्ष्म शरीर में है, तो स्थूल शरीर में ट्रांसफर होता है। तो हीलिंग किसको चाहिए, आत्मा और सटल बॉडी को। तो इस तरह से 63 लेयर्स हमारे सूक्ष्म शरीर में डिस्टर्ब है, बाकी 21 तो परफेक्ट है ना। तो हमें मेहनत क्या करना है, द्वापर और कलयुग का क्लेंजिंग, क्योंकि सूक्ष्म शरीर सतयुग से आ रहा है, हम वानप्रस्थी हमारा ओल्ड हो गया। सूक्ष्म शरीर की आयु है, सोल की आयु नहीं है, वो सब हमें मालूम है। तो इसीलिए भगवान आकर काल चक्र, काल जीत बनाता है और हमें ये ज्ञान देता है कि आत्मा मरती नहीं है। उसका असली शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में सारे विकर्म हैं, इसलिए बाहर के लोग कहते हैं ना सारे चक्र जागृति, हमें चक्र जागृति नहीं, कुंडली जागृत करने का जरूरत नहीं। अगर इस प्रोसेस को कर लिया, हमारा सूक्ष्म शरीर के 7 एनर्जी पॉइंट्स एनर्जाइज्ड हो जाएंगे। 63 लेयर्स के लिए कमेंट्री होती है कि एक एक लेयर, जैसे वहाँ पर बाबा ज्वाला, बाबा की एक प्रकाश मेरे ऑरा को क्लीन कर रही है। 63, 62, 61, 60, 59 ऐसे करके फिर 1
इस बर्थ में। फिर 0 कौन सा है? जो दिन मैं ब्राह्मण बनी, और ब्राह्मण बन के जो मैं अभी तक पाप करती जा रही हूँ अनजान में, जानबूझ करे तो वो तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, है ना। तो उस तरह से महाकाल, इसलिए कई सेंटर्स में हमने कहा कि आप महाकाल की आरती डालो, और महाकाल की आरती डालते ही 3 डेज में पूरा सेंटर क्लीन हो गया, और ये बहुत हो रहा है। तो इसीलिए कल को अचानक होगा, उस समय आप सबको मालूम होना चाहिए बाबा को किस रूप से आह्वान करें। बाबा बोलना ही है, पर अगर रिजल्ट चाहिए तो आप महाकाल के रूप, और बाबा बोलता भी है ना मुरली में, मैं महाकाल हूँ, है ना। तो इस तरह से तो जिन जिन ने योग अभ्यास किया, बोला, कई बहनें बॉलीवुड में सेवा करती हैं, उन्होंने कहा दीदी हमें तो इतना मैजिकल लगा, 3 दिन सोमवार लिया कि महाकाल की मैं मास्टर महाकाल शिव शक्ति, शक्तिशाली आत्मा हूँ। 3 बार मैंने मन बुद्धि संस्कार रजिस्टर करने के, तो बोले कि मुझे अभी ऐसा लगता है मैं रात को शांतिवन इजीली बॉलीवुड से जा सकती हूँ। उतना निर्भय हो गए, निर्भय होने के लिए, निडर होने के लिए ये बहुत पावरफुल सोमान है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कृष्णेश्वर। कृष्णेश्वर सुना है ना, 12 ज्योतिर्लिंग में। घृणा भाव, इसको घृणेश्वर भी बोलते हैं, कृष्णेश्वर भी बोलते हैं। वहाँ पे भी मैं गई, वहाँ पे भी शिवलिंग का स्पर्श करने अलाउ करते हैं, तो लोग इतना बाप रे एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। मैंने देखो कितना उनको भावना है, पर बाबा कहते हैं बच्चे घृणा नहीं रखो, घृणा भाव बहुत ही गलत है ना। तो इसलिए हमारे अंदर का घृणा भाव बिल्कुल भस्म कर देना, कुछ भी घृणा नहीं रखना। मैं इसलिए ये पॉइंट बोल रही हूँ कि घर गृहस्थ में लोग बहुत घृणा करते हैं अपने घर वालों से, वो नहीं करना। धारणा आपके लिए, धारणा उनके लिए नहीं। अगर वो बिना नहाए आपके बगल बैठ जाते हैं तो आपको घिन आ जाता है। अगर आप खा रहे हैं, आपका करछी टच कर लिया, ऐसा भेदभाव, छुआछूत, शूद्रपन का करना बंद कर दीजिए, क्योंकि बैलेंस होकर हमें घर में चलना है ना। आप सोचिए, मैं यही ORC में करा रही थी, मैं बता रही थी माताओं को कि आप सेंटर जाते हैं, ऑटो में बैठते हैं, क्या आप बोलते हैं कि इधर कितने लोग बिना नहाए बैठे हैं? सो लेट्स बी प्रैक्टिकल। और आप घर सेंटर जाते हैं, भोग बनाते हैं, बाबा भी भोग स्वीकार करता है ना। तो किसका धारणा है? हमारे लिए। और वही आपका घर वाला बगल में बैठ गया और आपका, तो आप में वो आता है कि नहीं आता है? आपकी स्थिति डाउन हो गई और वो प्यार से बैठा है, तो गलत कौन हो गए? हमने अमृत वेला किया, सबकी यही लीकेज है, यही लीकेज। और मैंने खुद देखा, मैंने बोला, मैंने सबको ज्ञान होने के लिए मैंने खुद बीके को देखा। मैं उनके घर गई, वो बीके को मेरे प्रति बहुत, उसी दिन से मेरा रिलेशन उन्होंने तोड़ दिया। मैंने बोला, उनकी बहुएं थी, मैंने बोला अरे आप, बोले हम आपके किचन में एंटर नहीं कर सकते। उन्होंने बोला आप दीदी आई हैं, बनाइए खाना। तो मैं खाना बनाने लगी तो वो लोग बाहर खड़े थे। सोचो कैसा लगेगा दीदी, किचन के बाहर खड़े थे शूद्रों जैसे। मैंने कहा आप क्यों नहीं आ रहे बहुएं? बोली नहीं हमें अलाउड नहीं है किचन में जब आप खाना बनाते। मैंने कहा क्यों नहीं अलाउड है? आप लोग सब काटिए वेजिटेबल, मैं बिरयानी बनाऊंगी, आप सब काटिए। और वो लोगों ने ऐसे डर डर के काट। मैंने कहा क्यों, आप सब करिए। तो उनका जो मैंने देवर आया, बोला ये क्या कर दिया आपने? उनसे हेल्प लिया और उनको किचन में कैसे एंटर करने दिया? मैंने कहा क्यों नहीं करने दिया? अरे वो बाबा के ज्ञान क्यों नहीं सुनेंगे? ऐसा ऐसा करेंगे तो वो सुनेंगे क्या बाबा के ज्ञान? तो ये आप मत करना, है ना। तो उनसे हेल्प लेना, भले आप पावरफुल सकाश दो उनको। तो और अगर हम देखो भक्ति में भी मैंने सबको बोला, आप लोग अगर नहा के किचन एंटर नहीं करेंगे, आपके घर में धन नहीं आएगा, आपके घर में नेगेटिविटी आएगा। आप पहले नहा कर आओ किचन में, आप लोग नहा कर प्रवेश करो, आपके घर में बरकत आना स्टार्ट जाए, घर की लक्ष्मी है। तो इस तरह से हम उनको मोटिवेट करेंगे और उनको अपने साथ लेके चलेंगे। और एक माता ने कहा मैं तो घर वालों का पानी भी नहीं पीती हूँ दीदी, अंत में वो पानी पानी करके शरीर छोड़ दी। अचानक बीमार पड़ी, घर वालों ने पानी नहीं दिया, क्योंकि जब वो ठीक थी तो किसी से, बहू से भी पानी नहीं लेती थी। तो ये सब रॉन्ग हो रहा है ना। तो इसीलिए उनको बाबा याद नहीं आया कि पास पानी 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 करे तो कोई देगा क्या पानी?
इस तरह से हमें घृणा भाव नहीं रखना है। सफाई का भी घृणा रखते हैं, फोबिया रखते हैं, सब लाइट होने का, क्योंकि अंत में तो सब कुछ थल पुथल होगा। तो इस समय बाबा को बोलने का कि बाबा कृष्णेश्वर के रूप में मेरे अंदर बहुत सूक्ष्म घृणा भाव है ना, मेरी बात नहीं सुनता, घृणा आ जाता है, ईर्ष्या, ये सब उसके बहुत अंश वंश हैं। तो अंदर से अभी वर्कआउट करके ख़त्म करना है। समय बहुत कम है और अभी हमें बाप समान बनना है, तो बाबा की अथॉरिटी हमें लेना है। तो इसलिए जब हम सब एक के हैं, क्यों करना है भेदभाव, ठीक है। तो इस तरह धारणा अपनी नहीं तोड़नी है, तो धारणा भी ऐसी करो कि दूसरा कहे कि हम भी करें, है ना। तो इस तरह से घृणा भाव को समाप्त करके रहम भाव, आज बाबा ने बोला ना रहम दिल, तो कृष्णेश्वर क्या है, रहम का सागर है। तो हम भी मास्टर रहम का सागर कब बनेंगे, जब हमारे अंदर थोड़ी भी घृणा नहीं। तो इसका स्वमान अगर लेंगे, आप देखेंगे माताओं ने बताया कि दीदी हमारे अंदर इतना हल्कापन आया, हम छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़े हो जाते थे, चिड़चिड़ापन बिल्कुल खत्म हो गया। फिर आते हैं ओमकारेश्वर, थोड़ा जल्दी करूंगी। ओमकारेश्वर, क्योंकि बाबा ने आकर ओम का ज्ञान दिया, आत्मा का सिंबल, परमात्मा का परम धाम। और ओम शांति हम क्यों बोलते हैं, और बोलते भी ना, कई लोग ओम शांति बोलने में झिझक होते हैं, माने बाहर के लोग। तो मैं उनको बोलती हूँ, देखो आप लोग हवन कीर्तन करते हैं, पंडित लोग ओम शांति ही, ओम शांति नहीं बोलेंगे तो हवन पूरा नहीं है। और ये महामंत्र ओम शांति बोलने से आपका ही कल्याण होगा, तो सब ओम शांति बोलना कई लोग बोलते हैं। तो मैंने ओम माने आत्मा का सिंबल है, तो आत्मा इधर रहती है परम धाम में, वहाँ पर कुछ नहीं है, ओनली डेड साइलेंस, पीस है, इसीलिए ओम शांति हम कहते हैं। तब सब लोग जब अर्थ सहित उनको समझाएंगे ना भक्ति में, जैसे इसलिए ये कोर्स कराना बहुत इंटरेस्टिंग है कि भक्तों को भक्ति का फल ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो उनको ये नहीं लगेगा ये लोग भक्ति छुड़ा रहे हैं, आपको भक्ति से ही ये ज्ञान दे रहे हैं कि ओमकारेश्वर क्यों है, क्योंकि भगवान ये कर्तव्य करता है, इसलिए ओमकारेश्वर। ओम के ऊपर किताब भी है, ओम के ऊपर बहुत सारा है, पर समय को देखते हुए अगली बार जब आएंगे दीदी के साथ प्लान करके इकट्ठी कराएंगे आप लोगों को। बहुत अच्छा हीलिंग एनर्जी है ओम में। ओम कहाँ से निकला, E=mc², फॉर्मूला से ही, विनाशकारी फॉर्मूला और स्थापनकारी फॉर्मूला। और बाबा कहते हैं आत्मिक बॉम्ब बनो, है ना। तो इस तरह से टाइम होगा तो बताएंगे। रामेश्वर, राम के भी राम, तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे ज्वाला किरणों में अपने ऊपर इस मेडिटेशन में जरूर जब रामेश्वर कराते हैं, भ्रुकुटी, नैन और नाभि पर विस्फोट फील करना है, और पूरा मेरे अंदर का रावण जलकर खत्म हो रहा है। क्योंकि रावण की मृत्यु कब हुई, क्यों बता सकते हैं? हाँ क्या? नहीं, इट इज बिकॉज सटल एंड फिजिकल कनेक्शन इधर से है। सटल और फिजिकल को कट किया, तीर डाला तो सटल और फिजिकल कट हुआ, इसलिए कई लोग शरीर छोड़ते हैं पर ये नाभि से कनेक्शन टूटता नहीं है, तो डेड बॉडी मैंने लेके जाते और जिंदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में नाभि से सूक्ष्म और स्थूल कट नहीं हुआ था। कभी कभी ऐसा सुना है ना, तो यही कारण है। तो हमारे अंदर के रावण जैसे प्रवृत्तियों को हम कॉन्शियसली, बाबा रामेश्वर के रूप में मेरे अंदर का रावण को भस्म कर रहा है, तो देवान से मैं बिल्कुल मुक्त हो जाना है। तो इस तरह से विस्फोट जो स्थूल है वो सूक्ष्म रूप में हम जब करेंगे तो अपनी बॉडी को पूरा, इसमें कमेंट्री कराते हैं, बिल्कुल सटल बॉडी आई सी माई सेल्फ, और पूरा देवान का कॉन्शियसनेस आत्मा से भस्म हो रहा है, ठीक है। और हम सबको बाबा टाइटल दे रहा है रामेश्वर, यहाँ से अथॉरिटी बाबा देता है, तुम सब रामेश्वर के मास्टर। रामेश्वर शिव शक्ति, शिव शक्ति क्यों बोलते हैं? क्योंकि शिव की हम शक्ति जब तक नहीं बनेंगे ना, शक्तिशाली नहीं होंगे, क्योंकि अटैक तो होगा ना। तो इसलिए ये स्वमान राम के भी राम है रामेश्वर, ठीक है। तो पॉइंट्स थोड़ा कम करके बता रहे। और देखिए त्रिम्बकेश्वर, ये पूरा ज्ञान इसमें आ जाता है। 3 पिंडी है वहाँ पर, उसके ऊपर ये 3 मुखट ये भी रखते हैं। वहाँ जब मैं गई थी तो
तो वहाँ पे पंडित लोग बहुत खुश हुए और उधर एक पैम्पलेट ही छोड़ दिया, बोला देखिए आप ये हमने इधर ही रख दिया, त्र्यंबकेश्वर आपको ब्लेस कर देगा। तो उन्होंने अपने आप में, मैंने उनको बोला एक पैम्पलेट को टच करा के शिवलिंग से, क्योंकि वहाँ पर रूल है, पर मेरे को काफ़ी इधर तक जाने दिया, पर अंदर गर्भगृह में नहीं जाने दिया। तो बोला कि हमारा रूल है, नहीं तो हम जाने देते, फिर वहाँ स्क्रीन पर दिखाते मिरर जैसा होता है। हाँ, तो वास्तव में क्यों? क्योंकि बाबा त्रिनेत्री बनाता है, 3 लोगों का ज्ञान देता है और त्रिकालदर्शी 3 काल का ज्ञान देता है, सुदर्शन चक्रधारी बनाता है, देवों का देव महादेव, और शिव बाबा का पाठ 3 रूप से, बाप टीचर सदगुरु, इसलिए त्रियंबकेश्वर। तो मास्टर त्रियंबकेश्वर हमें, तो 3 पिंडी जो है वास्तव में बाप टीचर सदगुरु मुख्य तौर पर, और मन बुद्धि संस्कार 3 पर। आप देखें, अगर ओम भी देखें तो 3 पर ही है, सिंबल 3। चलिए भीमा शंकर। अब भीमा शंकर नाम किस लिए पड़ा? क्योंकि बाबा आकर हमें शक्तिशाली बनाता है, योग राज ऋषि राजयोगी तपस्वी मूर्ख। बाबा कहते हैं शंकर कौन तपस्या है, हम सब शंकर ही हैं। कहाँ पर? माउंट पर, माउंट एवरेस्ट, ऊंचा स्थान पर। तो वास्तव में इसका योग क्या है? परम धाम में बैठना। जितना हम परम धाम में बैठेंगे उतना शक्तिशाली, यही राजयोग है। आत्मा, परमात्मा, परम धाम, ये 3 कॉन्शियसनेस में जितना हम स्थित होंगे, बीइंग माने शक्तिशाली मेडिटेटर। सूरज भाई ने इसमें ऐड कराया बहुत अच्छा, जो हम सब मेले में समझाते हैं, ये बैनर के साथ लोग बहुत स्पष्ट समझ जाते। शंकर देवता, उन्होंने कहा आदि योगी लिखो, और समझाते समय भी बताना, शिव है योग सिखाने वाला ईश्वर, योग करने वाला आदि योगी है शंकर। इतना ही बोलना, बस समझ आ जाएगा। एक बंदे ने तो हाथ जोड़ा, कितना सुंदर आपने समझाया शिव और शंकर में अंतर, लंबा चौड़ा नहीं देना है यहाँ। तो आप लोग आज 18 अध्याय कर रहे हैं, एक्चुअल राजयोगा कोर्स थ्रू ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी बिकम पावरफुल। आत्मा और गोल्डन लाल रथ की दुनिया में अपने को स्थित करेंगे, तो बन जाएंगे मास्टर भीमा शंकर। इसलिए भीमा शंकर में यादगार में भी शंकर का मुखौटा दिखाते हैं। वास्तव में ब्रह्मा बाबा इस तक नंबर 1 भीमा शंकर, मास्टर भीमा शंकर। फिर मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन क्योंकि भगवान आकर, ब्रह्मांड का मालिक आकर हमें ज्ञान देते हैं, तुम अपने कर्मेंद्रियों के दास बन गए, मन बुद्धि के, मन के दास हो गए तो दास हो गए। अब तुमको चॉइस है, अभिमन्यु बनना है या अर्जुन बनना है। अभिमन्यु, अभी अगर मन भटक रहा है इधर उधर तो मारे जाओगे। कितना है? अर्थ सहित है। अभिमन्यु बनेंगे तो मारे जाएंगे। अर्जुन कराना है मन बुद्धि संस्कार को। क्या अर्जन कराना है? ज्ञान गुण शक्तियाँ। तो मैं आत्मा माँ हूँ, मन बुद्धि संस्कार से मैं बात करना है। ए मेरे मन बुद्धि तू बस कर, उल्टा पुल्टा चित्र मत दिखा। बुद्धि कैमरामैन है, रात को सोते समय जरूर ये अभ्यास करें। ए मेरे मन बुद्धि संस्कार, सारे चित्र डिलीट कर दो, सारे फाइल्स डिलीट कर दो। हाँ, इसलिए क्योंकि भगवान का फाइल नहीं रह रहा है, सारे चेहरे यहाँ पे, क्योंकि सवेरे से लेकर रात तक कितना क्लिकिंग कर चुका है बुद्धि, फोटोग्राफी। हम ही लोग कितना आजकल भरते रहते हैं मोबाइल को, यहाँ क्लिक करो, सेल्फी लेते क्या तो सेल्फी, सेल्फ में स्थित नहीं रहते है ना। तो जो फॉल्स है, सेल्फी माने फॉल्स में है ना। तो इस तरह से जो पहली आत्मा शिव बाबा के बाद मालिक बनी ब्रह्मांड की, कौन है? ब्रह्मा बाबा, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मेंद्रों की कचेरी लगाई। तो रात को हम जरूर ये बोलें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अवेकन रहता है व्हेन वी गो टू स्लीप। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहकर वो वफादारी करेगा, वो सारे डिलीट कर देगा। तो इनको तीनों को बोलो, स्वराज्य अधिकारी बनो, इनको ज्ञान दो कि ए मेरे मन तू प्लीज गुस्सा नहीं कर, ए मेरी बुद्धि तू गलत चित्र मत दिखा, है ना। जब मैं परम धाम बोलूँ तो मुझे परम धाम क्यों नहीं दिखाता?
इनसे बातें करो। ये 3 बच्चे हैं, पिता मिल गया है, माँ को डायरेक्शन देना है इन तीनों बच्चों को, तो माँ संपन्न और संपूर्ण बन जाएगी। तो ब्रह्मा बाबा ये ज्ञान द्वारा पहला जो पत्ता श्री कृष्ण का, क्योंकि वो सबसे पहले नंबर 1 मालिक बने ब्रह्मांड के, उसके बाद नंबर 1 जो आत्मा है अपने कर्मेंद्रिय जीत बन जाएगी। मन बुद्धि फिजिकल कर्मेंद्रियों पर तो जीत है। कैसे? प्यास लगा तो पानी पिया, स्क्रैच आया, खुजली हो तो खुजाला, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं? पर अपने मन पर जीत प्राप्त करने के लिए आप सम्मान लेकर देखिए। मैं मल्लिकार्जुन की मास्टर मल्लिकार्जुन। अब आ जाते हैं अमरनाथ। अमर कथा, तिजरी कथा सुना रहा है, ठीक है। अमरत्व, अब देखो कितना अमरनाथ को जाने के लिए कितना पार करना पड़ेगा, कितना डिफिकल्ट रूट्स है, कितना स्थूल और सूक्ष्म कितना सत्य है, परीक्षाएं कितनी पार करनी है। पार ब्रह्म परमेश्वर पर स्थित होने के लिए बहुत चीजें पार करनी पड़ती है, राइट। उसीलिए स्थूल रूप में भी अमरनाथ जाना इतना सहज नहीं है, पर सूक्ष्म रूप से बहुत सहज है। अमर लोग जा सकते हैं 1 सेकंड में। अमर भव का वरदान मिल गया सबको। अमर कथा रोज सुन रहे, तिजरी की कथा, तो मैं क्या बन गई? मास्टर अमरनाथ। और क्या मैं हूँ? सच्ची पार्वती। सच्ची पार्वती किसको कहेंगे? हा? नहीं, सच्ची पार्वती उसी कहेंगे जो हर समय पार ब्रह्म परमेश्वर पर स्थित रहेगी, वही सच्ची पार्वती है ना। अमर कथा सुन रहे फिर भी बुद्धि इधर उधर जा रहा है ना, तो इस तरह से आकर अमर अजर अविनाशी का ज्ञान देता है बाबा। तो इस तरह से बाबा का निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तंत्र द्वारा अमर कथा सुना रहे हैं। पशुपतिनाथ पाश्विक वृत्ति को दूर करता है कि हमारे अंदर पाश्विक वृत्ति आ गई है ना, अन्न और मन का प्रभाव पड़ गया है ना, सात्विक आहार व्यवहार अच्छा हो गया। इसी चलते हमने अपने को कच्छ मच्छ में लेके चले गए। हमने कहा हम पशु योनि में जाते हैं। दंत कथाएं है ना, क्या है गरुड़ पुराण में भी, तो हम ही ने ये कॉन्सेप्ट हो गया फॉलो दुनिया। तो हमने भगवान को भी स्पेयर नहीं किया, भगवान को भी कचमच में लेके चले गए, सर्वव्यापी कह दिया। तो इसका जो बाबा स्पष्टीकरण करता है, तो उसका यादगार क्या है? पशुपतिनाथ, पशुओं के भी नाथ है ना, कि इस स्वमन से क्या फायदा होगा आप और हम। पशु खाया होगा कोई जन्म में, या हंटिंग किया राजाओं बनकर, क्योंकि जब चमड़ी खाए तभी हम दमड़ी के लिए रहे, शूद्र बन गए। द्वापर में शूद्र नहीं थे, वहाँ पे प्याज लहसुन जैसे कुछ खाने लगे। पर कलयुग में हम कब, भले इस जन्म में नहीं खाया, पीछे जन्म में जरूर खाया, तभी देवियों के सारे वहाँ पर बलि चढ़ती है ना। तो इस तरह से पशु जैसी वृत्ति खत्म होने के लिए, और पशुओं से भी हिसाब किताब चुप्त हो जाएगा, और 84 जन्म भी हिसाब किताब नहीं आएगा पशुओं से, क्योंकि हम मास्टर पशुओं के भी नाथ बाबा बना दे रहा है। कितना वंडरफुल है। फिर है वैद्यनाथ बाबा। अगर मन से रोगी बन गए, तन के रोगी बन गए। हाल ये है कि पृथ्वी भी रोगी हो गई, क्योंकि मैंने पृथ्वी को, प्रकृति को बिगाड़ दिया ना, अपनी प्रकृति, बाहर की प्रकृति, और उथल खाने को तैयार है पूरी प्रकृति। तो भगवान क्या कहता है? अपने रोग को भस्म करो। कौन से रोग है? काम क्रोध मोह। इसलिए भगवान को GOD क्यों दिया? क्योंकि वो ज्ञान को जनरेट करके ऑपरेशन किसका करता है? रूहानी सर्जन के वहाँ पे चले जाना और ये संकल्प करना, बाबा व्यर्थ, ज्ञान की जगह व्यर्थ आ गया, व्यर्थ के अंश वंश को डिस्ट्रॉय कर देता है, शांति को ऑपरेट करता है, ठीक है। और क्रोध के अंश वंश को, क्रोध को ऑपरेट करके अंश वंश को डिस्ट्रॉय करता है, प्रेम को जेनरेट करता है, अहंकार को ऑपरेट करके डिस्ट्रॉय कर देता है अंश वंश। ऐसे हम योग कमेंट्री कराते हैं। फिर सुख को जेनरेट करके, लोभ को ऑपरेट करके उसके अंश वंश को खत्म कर देता है। पवित्रता, देवहान के ऑपरेट करके, दे ही क्रिमिनलाइज, जो आज बाबा ने कहा ना सिविलाइज वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि हम अभी भी सबके नेगेटिविटी देख रहे हैं, हमारे अंदर भी आ रहा है। तो देवहान
को ऑपरेट करके अंशवंश डिस्ट्रॉय करता है, शक्ति को जनरेट करके डर, आलस्य, अलबेलापन, शक्तिहीनता के संकल्पों को डिस्ट्रॉय करता है, ऑपरेट करके डिस्ट्रॉय करता है, और आनंद को जनरेट करके, मोह को ऑपरेट करके, अंशवंश को डिस्ट्रॉय करके ज्ञान गुण शक्तियों का इंजेक्शन लगाता है वैद्यनाथ। तो बाबा के रूहानी हॉस्पिटल में भर्ती होकर देखना, स्थूल शरीर को भी वो ठीक कर देगा, क्योंकि अगेन द डिसीजेज इन द सटल बॉडी, सटल की हीलिंग अगर रूहानी हॉस्पिटल में जितने लोगों को कराया बाबा ने, जैसे किसी का यूट्रस का वो था, स्वादिष्ठान चक्र के वहाँ पे बाबा ने क्लेंजिंग करके लेजर बीम जैसे बिंदु रूप में किया तो उनका ठीक हो गया। तो इसलिए हम सब भी संकल्प करेंगे कुलदीप दीदी को, जैसे मैंने वॉइस नोट भेजा है वहाँ के दीदी को भी कि कुलदीप दीदी को रात को सटल वर्ल्ड में बाबा एडमिट करके उनको बिल्कुल ठीक कर दे रहे, उनको पूरा ज्वाला जैसे लेजर बीम जैसे हार्ट प्लेक्सस पर अनगिनत ओम जा रहा है और वो हील होकर बिल्कुल ठीक हो गए। तो इस तरह से वैद्यनाथ, विश्वनाथ, विश्व ऐसे, विश्व कैसा था गोल्डन, विश्व गुरु, विषय विकारों के चलते विश्व बन गया, अभी विश्व कल्याणकारी बनाकर विश्व गुरु बनेगा राज्यों के द्वारा भारत। तो बाबा के बच्चे विश्व कल्याणकारी बनेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी, और आज की मुरली में भी है विश्व का मालिक। तो बाबा का क्या कर्तव्य है? विश्वनाथ। काशी कलवट, काशी विश्वनाथ, तो काशी मैंने अपने आप को बलिहारी जाए, बीच का नव निर्माण हो गया है और नए संसार के हम सब बनेंगे विश्व के मालिक। ओके, तो हो गया मास्टर विश्वनाथ। बबुलनाथ, आपने सुना है बाबा मुरली में भी बोलता है कांटों से खुशबूदार फूल बनाता हूँ, और लाइट का पिक्चर जिसने भी अगर देखा हो उसमें भी है कि बाबा को साक्षात्कार चतुर्भुज विष्णु का बबुलनाथ के मंदिर ही हुआ। तो बबुलनाथ 18 ज्योतिर्लिंग में आ गया। तो कांटे से खुशबूदार फूल बनाता है, सोमान लेने से मेरे अंदर के कांटे जैसे संस्कार समाप्त होकर रियल में आई विल ब्लूम इनटू अ ब्यूटीफुल फ्लावर, बाबा का बगीचे की मैं खुशबूदार पुष्प बनूंगी, रूहे गुलाब बनूंगी। इस तरह से पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली सोमान बोलते के साथ वो अभिमान में स्थित हो जाएंगे। और बाबा बबुलनाथ है तो मेरे अंदर के एक बार आप जरूर बोलकर 18 वाइसेस को खत्म कर लेना। हाँ, बाबा को एक एक कर करके आता। फिर नागेश्वर, अब बाबा ने मुरली में भी बोला मैं ब्लॉटिंग पेपर बनकर बिंदु से बिंदु परम धाम में ऐसा फील करना, बाबा मेरे अंदर का सारा जहर खींचकर समाप्त करना। जहरीले संस्कार है, हाँ, कि बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, जेलसी है, और कुछ बात मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये बहन मुझे नहीं अच्छी लगी, सब जहर है, वैनम है ना। और किसी को भी हम गलत नहीं बोलना है, अगर किसी का भी बोलना है अगर तो युक्ति दूसरे तरीके से हमने बोलना है, पर हमारे अंदर चेक करिए कि मेरे अंदर क्या क्या जहर है। तो बाबा को आह्वान करो नागेश्वर के रूप में कि बाबा जहर नागेश्वर रूप में मेरे अंदर का सारा जहर ब्लॉटिंग पेपर बनकर, इससे किसी को सांप काटता है तो एक्सपर्ट स्नेक चार्मर जैसे चूस के निकालता है ना, तो ऐसे बाबा मेरे अंदर से सारा सक्शन कर देगा और बिंदु से बिंदु रूप में। और मेरे अंदर जैसे क्या है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, आलस्य, तो इसलिए बाबा के पास वर्क करने के लिए आपको अच्छा लग रहा है ना कि हम हाउ टू वर्क ऑन माई सेल्फ विथ क्लैरिटी। नहीं तो क्या कुछ भी संकल्प नहीं आते, इसलिए हम लोग क्या हो जाते हैं, डल हो जाते हैं योग में भी, है ना। तो इस तरह से अगर हमें विथ क्लैरिटी भगवान के कर्तव्य वाचक का महत्व पता चलेगा। तो ऐसे आपने 17 अध्याय सुन लिए, आज 18वां अध्याय आप सुनने जा रहे हैं। 18 फीट का शिवलिंग है बाबा का, ये अभी ब्राह्मणों में गुप्त है, तो इसलिए बाबा गुप्त है। जब ये ब्राह्मण प्रत्यक्ष कर, ब्राह्मणों में ये आ जाएगा ज्ञान, और ये बहुत ही पावरफुल है। सोचिए अगर परमात्मा मत श्रीमत नहीं होता तो ये दुनिया ही नहीं होती।
तो बाबा का ये हाईएस्ट कर्तव्य 18 फीट का शिवलिंग है मतंगेश्वर। मनमत, शास्त्रमत, वेदमत, परमत अनेक प्रकार के मतभेद को एक करके परमात्मा मत श्रीमत द्वारा एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना करते हैं मतंगेश्वर। ये खजुराहो में है, 84 टेम्पल्स है वहाँ पर। इट्स अ हेरिटेज ऑफ इंडिया। प्रत्यक्ष होता जाएगा इस वहाँ पे बड़े बड़े, इस बार G20 भी उधर ही हुआ। मेरे को वहाँ से लोगों के लोकल जो बड़े लोग हैं वो मेरे को व्हाट्सअप करते हैं कुछ भी मतंगेश्वर में अगर कुछ हो रहा है, क्योंकि मैंने उनको बोला मतंगेश्वर इज हाईएस्ट यादगार, वहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है। और ये 18 फीट का शिवलिंग, जब मैं पूरा प्रोजेक्ट करके ही योग बटियाँ हुई 2 साल, उसके बाद मैं जब वहाँ गई तब मुझे वहाँ पता चला, बाबा ने मुझे टच कराया। सबसे पहले ये चित्र को ये किताब में डालो, नहीं तो बीकेजी पूछेंगे ये कैसे किस आधार पर। तो वहाँ पर मुस्लिम का टूम्ब है, बौद्धियों का है, क्राइस्ट का है और हिंदू का, चारों धर्म जुड़े हुए। अंदर में शिवलिंग है, नंदी के मुख के पास एक नंदी है और द्वार पर नंदी है, 2 नंदी है। तो कितना एक्यूरेट है, देखो बनाना वाला ने कितना एक्यूरेट बनाया। द्वापर काल में ये बना है मंदिर, लास्ट क्लास में। तो मतंगेश्वर एक मत, एक धर्म, एक राज्य, परमात्मा के दिव्य कर्तव्य को दर्शाता मतंगेश्वर, उसके समीप स्थित प्रतापेश्वर एकता का प्रतीक है। एम एंड ऑब्जेक्ट सबका क्या है? वन वर्ल्ड, वन गॉड, वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली। तो जहाँ पर भी अभी बहुत जगह मतें चल रही हैं, अनेक मतें चल रही हैं, अगर आप बाबा को आह्वान करो। ये सेंटर की दीदी ने बोला, बहन 1 दिन में हमारे सेंटर में वाइब्रेशन चेंज हो गया। बाबा को, क्योंकि कुछ सेंटर में बहुत मतें चल रही थी, बहनों में आप उसी में बहुत, क्योंकि क्या है द्वापर के संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, है ना। तो बाबा को मतंगेश्वर के रूप में आह्वान किया दीदी ने, और उन्होंने भी स्वमान लिया, मैं मास्टर मतंगेश्वर हूँ। बाबा यहाँ का मतभेद को बिल्कुल समाप्त कर दो। तो सच में मतभेद समाप्त हो गए और अभी हम सबको मास्टर मतंगेश्वर बनना है, कि संसार में तो अनेक मतभेद, इतने मतांतर है। तो हम आत्माएं अगर अपने घर में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा है, तुरंत बाबा को आह्वान करो, बाबा मतंगेश्वर, बाबा आपका कर्तव्य के आधार पर आप आ जाओ। तो बाबा आप उपस्थित होगा, देन लीव इट टू बाबा, और बस आप स्वमान लेना, मैं मास्टर मतंगेश्वर शिव शक्ति शक्तिशाली है। तो ये सब कोई नथिंग न्यू, हम सबको ज्ञान होना है, क्योंकि ये सब परिवार है। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आएंगी और बाबा चाहता है एक मत, श्रीमत। इसलिए अभी कितने लोग हमारे में बाबा आ गया, हाँ हमारे में, ये सब क्या है?